अक्षय ये बताइए, नौकरी लग गई, करियर बन गया, उसके बाद धन आना शुरू हो जाता है, फिर क्या होता है बताइए। देखिए, ये बड़ा एक कमाल का पड़ाव है जीवन का कि आपने, हम पहले भी प्रोफेसर साहब से जब बात कर रहे थे, मुझे अपने स्कूल के टीचर्स की याद आ रही थी, किस तरह से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, किस तरह से निर्देश किए कि आप ये कोर्स करें, ये काम करेंगे, जीवन में ऐसा बन सकते हैं, और उनके आशीर्वाद से आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो पहली कमाई होती है, उसके बाद जो थोड़ा सा घूमने का, ऐश करने का जो शौक़ पूरा हो जाता है, तो उसके बाद जब माता पिता कहते हैं कि बस बहुत हो गई ऐश, आप थोड़ा सा अपने संयम रखें और अपना जो कमा रहे हैं अपनी आय का जो है उसको थोड़ा सा उसको सेव भी करें, सेवन भी करें, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि उस आयु में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपने कमाई शुरू कर दी है, किस तरह से आप बचत कर सकते हैं, एक युवाओं के लिए और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, और उसके बाद एक जो पड़ाव आता है सीनियर सिटीजन्स का। और इसी पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं सीए डॉक्टर अनुज गोयल। स्वागत है आपका। आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर के मेंबर हैं, आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब। और बहुत अहम पहलू पे हम आपसे बात करने वाले हैं। संजीव और मैं इस बारे में बात ही कर रहे थे कि कमाना तो आसान है शायद, लेकिन कमाई को बचाना वो बहुत मुश्किल है। और मेरा ख्याल है कि दूरदर्शन के माध्यम से आज जिस तरह के आपसे हमें टिप्स मिलेंगे, सभी दर्शक अपने घर में टीवीज़ के साथ बिल्कुल ग्लूड होंगे। संजीव, इज़न्ट इट? एब्सोल्युटली। और बिना वक्त गंवाए हुए, क्योंकि अनुज जी साथ हैं, तुरंत सवाल करते हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि पहले तो लोगों को ये लगता है कि जो मैं कमाता हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं कमाता, मैं बचाऊँ कहाँ से, इन्वेस्टमेंट तो उसके बाद की बात हो गई, नंबर वन। तो क्या जो भी कमाता है, कुछ भी कमाता हो, क्या उसको अपनी कमाई का, इनकम का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ज़रूरी है? संजीव सर, मुझे लगता है बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना है। कमाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे उसकी सेविंग कर सकते हैं और सेविंग करने के बाद उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी कमा लें, अगर आप उसको सेव नहीं कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, मुझे लगता है कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। तो मैं आज के सभी युवाओं को ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि जितना आपको इनकम जनरेट करना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है, उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको सेव करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। जी, ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। तो पहले तो आप हमें ये समझाइए, युवाओं की दृष्टि से ही बात कर लेते हैं, फिर महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स की बात करेंगे। वो ये कि युवा जब कमाने लगते हैं, तो जैसा अक्षय ने भी शुरू में बात कही कि पहली कमाई आई या कुछ दिन तो उनको लगता है कि अब हम कमाने लगे हैं, तो उनके ख्वाब होते हैं, उनको सैर करना है, कहीं खाना है, कुछ खरीदना है, कपड़े, जूते वगैरह वगैरह। तो इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे में माँ बाप अगर उनको ज़्यादा कहें तो वो कहते हैं भाई ये तो अब हम कमा रहे हैं, तो अब हम आपसे तो नहीं मांग रहे। ये किस तरह से बच्चों में या परिवारों में ये भावना लानी जाए, ये किस तरह से हो सकता है? ये बहुत ज़रूरी है संजीव, बिल्कुल सही सवाल यही है। क्योंकि जो मन में जो बात आ रही है पेरेंट्स की, हमें लग रहा है कि शायद वो ओवर कॉन्शियस हो रहे हैं। लेकिन एक युवा जिसने नया नया कमाना शुरू किया, उसको आपका पहला टिप क्या होगा, एक अभिभावक के तौर पर, एक एक्सपर्ट के तौर पर? मैं युवाओं से ये संदेश देना चाहूँगा कि जो अर्निंग आपके माता पिता ने की आप, और आप पढ़ पाए और जीवन में कुछ कर पाए, वो इसी वजह से कर पाए कि उन्होंने भी सेविंग की, उन्होंने भी आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग की। तो पैसा जब आप कमाना शुरू करते हैं, तो पैसा खर्च करना बहुत आसान है। हो सकता है जितना कमाएं उससे ज़्यादा खर्च कर लें आप ईएमआई के थ्रू और किसी के थ्रू। पर मुझे लगता है कि अगर आप जैसे ही पैसा आना शुरू होता है, जैसे ही आपकी सेविंग शुरू होती है, और सबसे पहले आप ये सोचें कि कैसे, किस तरीके से मैं उसमें से कुछ बचा कर उसको आगे के लिए मैं सेव कर सकता हूँ, उसको और ज़्यादा जनरेट, उस पर इनकम कैसे हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक प्लानिंग ज़रूरी है, और आपके माता पिता ने भी वो प्लानिंग की जिसकी वजह से आप आज कमाने योग्य हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कौन से वो जो सेविंग्स हैं, कोई सेविंग प्लान्स है जो आप युवाओं को बताना चाहेंगे? कोई इमरजेंसी फंड, या कोई शुरुआत में ही मान लीजिए किसी की बहुत थोड़ी सैलरी है और उसे लग रहा है कि ये तो मैं सिर्फ खाने पीने में ही यूज़ करना चाहूँगा, लेकिन उनके लिए कौन सी वो मिनिमम सेविंग प्लान्स हैं? आप जो भी सेव करते हैं, इमरजेंसी फ़ंड में सामान्य तौर पे हम मान के चलते हैं कि भाई उसको सेविंग बैंक में रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। पर अगर आप फ्लेक्सी एफडी भी करते हैं, किसी भी बैंक में करते हैं,
तो जब भी आप चाहें उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना एफडी पे मिलता जी। है, और वो इमरजेंसी फंड भी है। तो आपकी फिक्स डिपॉजिट भी है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और जब चाहें आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि मैं ये मेरी एफडी है तो मैं उसे बचा के रखूं। पर अगर इमरजेंसी में अगर मैं तुरंत चाहूं तो फ़ौरन उस पैसे को मैं यूज कर सकता हूं, और जो बैलेंस पैसा होगा उस पर एफडीआर का इंटरेस्ट भी मिल सकता है। और बाकी अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं तो एसआईपीज़ भी हैं। पर मैं ये ज़रूर संदेश देना चाहूँगा कि रिस्क जितना कम से कम आप लेके चलें शुरुआती दिनों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेविंग आपकी नहीं होती है। जी। और तो कम से कम रिस्क लेके चलें, और शॉर्ट टर्म लालच में ना पड़ें। कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं से इधर से उधर से आपको टिप मिलती हैं, और वो जो टिप्स मिलती हैं उसमें से 99% कहीं ना कहीं वो फिर गलती साबित होती है। आपने जो ये लालच वाली बात कही, एक कहावत है उत्तर भारत में, वो ये कि जिस गांव में लालची बसते हैं वहाँ ठग कभी भूखा नहीं मरता। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अब बात ज़रा महिलाओं की कर लेते हैं। अनुज जी, हमने परिवारों में देखा है कि महिलाएं अगर कमाती भी हैं तब भी उनकी जो आमदनी है, उनकी जो इनकम है, वो या तो पुरुष मैनेज करते हैं, पुरुष अपने नाम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी भी अक्सर पुरुषों के नाम से ख़रीदी जाती है। तो महिलाएं किस तरीके से ये फाइनेंशियल प्लानिंग करें ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की राह पर भी आगे बढ़ें और अपने 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 जीवन को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकें? मुझे लगता है महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे उनके नाम से इन्वेस्टमेंट हो, उनके नाम से प्रॉपर्टीज़ हो, और जब वो खुद कमा रही हों तो उनको अपने माता पिता से, अपने पुरुष साथी से कहीं ना कहीं एक बार बातें करनी चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए, और कोशिश करके अपने नाम से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अपने नाम से प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और मुझे सरकार ने भी बड़े इंसेंटिव दिए हैं। अगर आप किसी महिला के नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेज होती है तो उस पर रजिस्ट्री चार्जेस कम है, तो उस तरीके से भी आप कन्विंस कर सकते हैं कि भाई वो पैसा कम लगेगा रजिस्ट्री करवाने में, तो मेरे नाम से। तो मुझे लगता है कि अगर हम नारी को सशक्त करना चाहते हैं, मैं पुरुषों से भी निवेदन करूंगा कि आप तो के लिए तो बहुत राह हो सकती हैं, पर नारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उसकी सुरक्षा के लिए, जीवन की आगे कहीं भी कोई भी अनसर्टिनिटी के लिए, कि उनके नाम से ज़रूर इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। और अगर पैसा ज़्यादा है तो आपके पास प्रॉपर्टी भी लेडीज़ के नाम से जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पार्टिंग वेज में अगर हमने बात सभी की कर ली, सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि उनकी आमदनी संजीव समय के साथ कम होती रहती है, उनके लिए एक ब्रीफली प्लान। सीनियर सिटीजन्स के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट उनका रिस्क जिसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा हो उसमें नहीं होना चाहिए, और जो उनके पास पैसा है वो पैसा खर्च ना हो और उनके पास इनकम आती रहे। तो ऐसा भी एफडीआर्स भी होती हैं कि जिसमें आपको मंथली इंटरेस्ट इनकम आती रहती है, और आपका जो मूल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो एज इट इज़ रहता है। और उसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है जितना आपको रिकरिंग इनकम चाहिए, तो वो एसआईपीज़ वगैरह में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर मैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, डीडी नेशनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, कि जो भी पैसा है आपका वो बिना रिस्क के कैसे, किस तरीके से, और सरकारी योजनाएं बहुत हैं। आपको पता होगा कि अगर हम सीनियर सिटीजन्स के नाम से एफडीआर करवाते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, जी, है ना। तो हम अगर आपके बच्चे भी ये कहते हैं कि मैं अपने नाम से एफडीआर करवा लेता हूँ, तो उनको अब बताया जा सकता है कि भाई ये मेरा पैसा है, मेरे लिए ज़रूरी है, इंटरेस्ट भी ज़रूरी है। तो कहीं भी किसी भी तरीके से इस तरीके के दबाव में ना आए कि भाई मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है और आपको आपके नाम से जो पैसा है वही काम आएगा। थैंक यू डॉक्टर अनुज, ये विषय ऐसा है कि इस पर खूब बातचीत हो सकती है, कभी और आपसे लंबी चर्चा करेंगे। आज के लिए समय इजाज़त नहीं देता। और सीए डॉक्टर अनुज गोयल, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये ज़रूरी टिप्स देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।